दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में देखने वाले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, जिसमें हम देखेंगे हमारा कोई एक एक्सिस हो गया, हमारा एक वाई एक्सिस हो गया और इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा एक वेक्टर हो गया, जो वेक्टर हम सर्टेन वेक्टर ले लिए पी, और जो हमारा जो पी वेक्टर इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इसका हम जो हमारा पी वेक्टर हो गया इसका हम कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम पूरे एक्सप्लेन में आज बात करने वाले हैं। और हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला को हम डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने बताया था एक गॉस थ्योरम को, जिसमें हम गॉस थ्योरम को इजीली स्टेट और डिराइव किए थे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। सबसे पहले हम रिजोल्यूशन हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक्स एक्सिस लेते हैं, कोई भी हम एक्सिस लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और हमें ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और हम इस एक्सिस पे हम एक वेक्टर लेते हैं, जो हमारा वेक्टर क्या है, पी वेक्टर। अब हम जो पी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उन जो हमारा जो कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, उन रिजल्ट्स को हम रिजोल्यूशन बोलेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स रिजॉल्व पार्ट ऑफ पी वेक्टर, उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। सबसे पहले हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। तो कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी अगर वेक्टर लेते हैं उसका कंपोनेंट हमको ड्रॉ करने के लिए, कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए उस वेक्टर को सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। जो एक्सिस हम लेंगे उन एक्सिस पे हमारा उस वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा ये पी वेक्टर है, तो इस पी वेक्टर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा ओ पॉइंट हो जाता है, हमारा ओ ओरिजिन है हमारा। तो हमारा पी वेक्टर का हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो हमारा ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो हम पी वेक्टर को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ब्रेक कर दिए, जो कि हम इस ओ एक्स को हम कह सकते हैं पी एक्स, हमारा ये हो गया, और हमारा ये हो गया पी वाई, क्योंकि हम पी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं तो हम इसको पी एक्स बोले हैं, और हम पी वेक्टर को वाई कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं तो हम इसको पी वाई बोले हैं। तो हमारा ये तो हो गया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर हम लिए पी और इस पी वेक्टर को हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पे ब्रेक कर दिए, तो हमारा आ गया पी एक्स एंड पी वाई। तो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोल्यूशन पार्ट, जो हमारे जो पी एक्स और पी वाई है, ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पी हो गया। तो हम पी एक्स और पी वाई का हम मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। हम मैग्नीट्यूड के इसके फॉर्मूला को, कोई वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड, उसको कैसे हम मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करें, उन वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पी एक्स और पी वाई हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ हमारा एज्यूम कर लेते हैं हमारा एक थीटा एंगल है, और हम कॉस थीटा से अगर हम देखते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री से, हमारा जो कॉस थीटा इक्वल्स होता है, हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, बी अपॉन एच। तो हमारा यहाँ पे बी है परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ पे हमारा बी है बेस, तो हमारा बेस आ जाता है पी एक्स और अपॉन, और फिर हमारा बी बाई एच मीन्स हाइट हमारा आता है पी वेक्टर। तो हमारा ये पी वेक्टर है, तो हम यहाँ सिंपली यहाँ पे पी लिखेंगे, तो पी एक्स अपॉन पी हमारा कॉस थीटा आ जाता है। तो हम यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी। तो हमारा यहाँ पे है कॉस थीटा, तो हम पी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू हमारा आ जाता है पी कॉस थीटा, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा ये इक्वेशन 1 है। और हम फिर यहाँ पे कोस साइन थीटा इक्वल फाइंड करते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री से ही। साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ये जो हमारा ये जैसे हमारा यहाँ पी वाई है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वाई, और यहाँ हमारा पी एक्स है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा पी एक्स। ये जो हमारा जो वाई पी है ये हमारा पी एक्स हो जाएगा, और हमारा पी वाई यहाँ हमारा अपोजिट साइड जो हमारा आया है सेम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन पी बाई एच है, तो हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारा आता है यहाँ पे पी वाई हमारा, और हमारा हाइट यहाँ पे आया है पी। तो हम यहाँ से फाइंड करें तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू पी वाई बाई पी। तो हम लिख सकते हैं पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा आ गया, जो हमारा इक्वेशन 2 आ गया। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं, फ्रॉम एडिंग एंड स्क्वायरिंग कर देते हैं हमारा, फ्रॉम एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड और स्क्वायर करके देखते हैं एक ही साथ। तो हमारा जो जैसे यहाँ पे है पी एक्स और यहाँ है हमारा पी वाई, तो पी एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर करेंगे, तो हमें आप लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर हमारा यहाँ पे हम जैसे हमारा यहाँ पे पी कोस थीटा और यहाँ पे पी साइन थीटा है, तो हम पी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ हमारा जैसे यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई है, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स यहाँ पे है और पी वाई यहाँ पे है, तो पी एक्स प्लस पी वाई को हम पी वेक्टर बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, तो हमारा पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता है, हमारा पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता है। फिर यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर, तो हमारा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं हमारा पी एक्स स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है पी स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो हमारा यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर, तो हमारा ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो हमारा यहाँ पे आ जाता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा जो वेक्टर लिए हैं पी वेक्टर का, हमारा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि जो हमारा वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम नहीं फाइंड करते हैं, जो हमारा रिजॉल्व पार्ट होता है उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा पी वाई, हम पी वेक्टर को हम पी एक्स और पी वाई कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, तो हमारा यहाँ पे आया है पी इक्वल्स टू रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो पी वेक्टर है, जो हमारा पी वेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं पी वेक्टर हम पी एक्स और पी वाई कंपोनेंट में ब्रेक किए, तो हमारा यहाँ पे सिंपली आया है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाता है। तो हमारा ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और हम देख रहे हैं हमारा जो हमारा पी वेक्टर लिए, जो हम रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर लिए हैं, पी वेक्टर को हम रिजॉल्व किए हैं, ब्रेक किए हैं दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पी एक्स और पी वाई। इन वेक्टर्स का जो हमारा जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिराइव करेंगे। तो हम ये देखते हैं हम एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो हमारा डायरेक्शन क्या होगा इन वेक्टर्स का, तो हम डायरेक्शन देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकले उसको हम इरेज कर दिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसका हम डायरेक्शन हम देख रहे हैं। तो हम डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम जो हमारा दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो हम देखेंगे हमारा जो हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डिवाइड करना शुरू करते हैं हम दोनों इक्वेशन के लिए। हमारा पी एक्स इक्वल्स टू पी कॉस थीटा है, यहाँ पे पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा है, तो हम इसको डिवाइड करने के लिए पी एक्स अपॉन पी वाई हम कर देंगे, यहाँ पे पी एक्स अपॉन पी वाई, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी कॉस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले हम इसको लिखते हैं पी साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे पी से पी हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमारा होता है टैन थीटा। तो पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स टू हमारा आ जाता है टैन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1, और यहाँ पे पी वाई बाई पी एक्स आ जाएगा, इसको हम अपोजिट कर दिए, पी वाई पे रेसिप्रोकल कर दिए इसका, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1 इंटू पी वाई बाई पी एक्स। तो हमारा ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द कोई भी हमारा वेक्टर हो, अगर हम उसका डायरेक्शन फाइंड करने हैं तो पी वाई टैन इनवर्स 1 पी वाई पी एक्स हम थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं, और हमको सिंपली अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम पी एक्स अपॉन पी वाई करेंगे उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो हमारा ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और हम पीछे जो हम बताएं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो हमारा आया है रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, मीन्स जो हमारा दो वेक्टर मिलेगा उन दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके हम रूट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स टू टैन थीटा से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हमारा फुल्ली एक्सप्लेन और डिराइव हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज